गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज देख लेते हैं इंटरपोलेशन एंड एक्सट्रपोलेशन। द स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स विच आर यूज्ड टू फाइंड आउट और एस्टिमेट द अननोन वैल्यूज ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबल डाटा आर नोन एज इंटरपोलेशन एंड एक्सट्रपोलेशन। तो कई बार क्या होता है कि हमारे पास कुछ डेटा होता है, उसमें से डाटा कुछ मिस हो जाता है या फिर हमने इंटरप्रिटेशन करना होता है आगे के डाटा का, तो उसके लिए हम जो एक स्टैटिस्टिकल टूल यूज़ करते हैं उसको कहते हैं इंटरपोलेशन एंड एक्सट्रपोलेशन। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, उसका डिफरेंस मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगी। जैसे मेरे पास ईयर और पॉपुलेशन है, ठीक है, तो ये 51 से लेके 91 के बीच का डाटा मेरे पास जो है। अभी अगर मेरे को 1955 का डेटा जो है चाहिए, तो वो मैं फाइंड करूँगी थ्रू इंटरपोलेशन, यानी कि जो मेरे पास गिवन सीरीज़ है उस गिवन सीरीज़ के बीच में ही जो डेटा अगर मैं फाइंड आउट कर रही हूँ तो दैट इज़ इंटरपोलेशन। और अगर मैं उसके बाहर का, जैसे कि 91 तक का है, तो 95 का अगर मुझे डेटा चाहिए तो उसके लिए जो टेक्निक यूज़ होगा वो होगा एक्सट्रपोलेशन, राइट। सो दैट इज़ अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन इंटरपोलेशन एंड एक्सट्रपोलेशन। नाउ अजम्पशंस, इसमें अजम्पशन सबसे पहले क्या है, नोट सडन अप एंड डाउन। जो अप्स एंड डाउन्स हैं वो एकदम से सडन अप्स एंड डाउन्स नहीं होने चाहिए। देन रेगुलरिटी और यूनिफॉर्मिटी ऑफ चेंजेस, अगर चेंज आ रहा है सीरीज़ में, ठीक है, तो ये यूनिफॉर्म होना चाहिए, रेगुलर होना चाहिए, एकदम से जो है वो नहीं आना चाहिए। Need and importance, क्यों this is very important to know about the interpolation and extrapolation, but why we are studying it, why this is very important। तो उसके लिए सबसे पहला पॉइंट है डिस्ट्रक्शन ऑफ डाटा। अगर डेटा डिस्ट्रक्ट हो जाए तो हमें जो है, हम डाटा को कैसे रिवाइव कर सकते हैं थ्रू दिस टेक्निक। सेकेंड, टू एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट ईयर्स। जैसे कि मेरे पास यहाँ पे भी 51 से 91 तक है, लेकिन 52, 53 इसका नहीं है, तो उन वैल्यूज़ को एस्टिमेट भी किया जा सकता है फॉर फ्यूचर फॉरकास्टिंग, फ्यूचर में फॉरकास्ट करने के लिए, फॉर कंपैरेटिव स्टडीज़ के लिए, एंड डिटर्मिनेशन ऑफ मीडियन एंड मॉड। तो ये रीजंस हैं वाई वी नीड इंटरपोलेशन और एक्सट्रपोलेशन, राइट। सो आगे देख लेते हैं कि इसको हम कैसे एस्टिमेट करेंगे, क्या क्या मेथड्स हो सकते हैं इंटरपोलेशन एक्सट्रपोलेशन के। नाउ मेथड्स ऑफ इंटरपोलेशन एंड एक्सट्रपोलेशन, सबसे पहले हमारे पास ग्राफिक मेथड है। एक मेरे पास एग्जांपल दे रखा है कि ये ईयर है एंड प्रोडक्शन है, ठीक है। उसके बाद फाइंड द प्रोडक्शन फॉर द ईयर ऑफ 73 एंड 77 बाय ग्राफिक मेथड। तो ग्राफिक मेथड में सबसे पहले क्या है, ग्राफ बनाएंगे हम। अगर हम ग्राफ पेपर के पे ग्राफ बना रहे हैं तो डेफिनेटली ज़्यादा बेटर बनेगा कंपैरेटिवली। तो अगर मैं प्लेन पेपर पे बना रही हूँ तो मुझे देखना पड़ेगा कि कौन सा ईयर जो है कहाँ पे लिया है और कौन सा ईयर में जो है स्पेसिंग जो है वो सेम रखनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हम जो है 1968 का डेटा है सबसे पहले मेरे पास, तो 1968 से स्टार्ट करते हैं। एक्स एक्सिस पे मैंने लिया है ईयर्स, वाई एक्सिस पे ले लेते हैं प्रोडक्शन इन टन्स, ठीक है। यहाँ पे 70 एंड देन 72, 74, 76, ठीक है। अब यहाँ पे मैं ले लेती हूँ, यहाँ पे मेरे पास 20, 30, 36, 48 एंड 60 है। तो यहाँ पे 20, 30, 40, maybe 50 and then 60, 70 if you want to take 70। 68 में मेरे पास कितना है 20, 70 पे है मेरे पास 30, 72 पे है 36, तो 36 यहाँ पे आ जाएगा। दिस इज 74 पे है 48, एंड देन 76 पे है 60। तो इसको हम ज्वाइन कर देते हैं। अब उन्होंने हमसे पूछा 73 एंड 77,
तो 73 अगर मैं निकालना हो तो यहाँ पे आएगा, तो 73 पे हमारे पास ये लगभग बन जाएगा 42, राइट। तो 1973 पे जो डाटा आएगा 42 आएगा। उसके बाद मेरे पास क्या पूछो 77 कुछ यहाँ पे आएगा। तो 77 पे आप देखोगे ये आ जाएगा लगभग हमारे पास 77, एक मिनट, ये आ गया तो 65 के अराउंड आएगा, राइट। अब यहाँ पे तो मैंने एक प्लेन पेपर पे बनाया है, तो ये जो ग्राफ है ये भी उतना एक्यूरेट नहीं होएगा, ठीक है। लेकिन अगर यही ग्राफ पेपर पे बनाया जाएगा जहाँ पे स्पेसिंग प्रॉपरली होगी या फिर आप स्केल का यूज़ करेंगे प्रॉपरली, तो उसमें क्या है कि आपको जो इसके इन बिटवीन है या इसके बाद के हैं, थ्रू दिस लाइन यू विल बी एबल टू फाइंड द डेटा फॉर दैट ईयर्स एज वेल। तो उस इंटरप्रिटेशन के लिए हम ये जो है यूज़ करते हैं। जैसे अब इसमें क्या है 73 इज़ द इंटरपोलेशन, 77 जो है वो एक्सट्रपोलेशन हो गया, राइट। सो दैट्स ऑल अबाउट द लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।